हेलो 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 हेलो। क्या सभी को प्रॉपर आवाज़ जा रही है? सभी लोग यस करेंगे एक बार। क्या सबको प्रॉपर आवाज़ जा रही है? प्रॉपर क्लियर आवाज़ आ रहे हैं? क्या सबको प्रॉपर आवाज़ जा रही है? प्लीज़ सब लोग यस करेंगे एक बार। प्लीज़ सब लोग यस करेंगे एक बार। यदि आवाज़ प्रॉपर चल रहा है तो सब लोग यस करें। अगर आवाज़ सबको प्रॉपर चल रही होंगी तो सब लोग यस करेंगे। सब लोग यस करें। सब लोग यस करेंगे। चलिए, हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और हम आपके इंग्लिश एजुकेटर। और आज फिर से हम लोग उसी सेशन को, जो कल हम लोगों ने सेशन को स्टार्ट किया था, उसी सेशन को फिर से हम लोग ले करके आज थारो सक्सेस एकेडमी में फिर से हम लोग उपस्थित हो चुके हैं। और कल जहाँ तक छोड़े थे उससे आगे आज कुछ नए टॉपिक, आज कुछ एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और एक नए टॉपिक को हम लोग आगे लेकर के चलने वाले हैं। तो एक इस टॉपिक को इस अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे ना, इस टॉपिक को हम लोग इस अंदाज में पढ़ेंगे जैसे एक बार पढ़ने के बाद कभी भी भूलना भी मुश्किल हो जाए, इस प्रकार से पढ़ेंगे। और जैसे कि हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं, आज आपको दिखा दिया जाए कि आज हम लोग जब स्टार्ट करने वाले हैं तो ऊपर में दिख रहा होगा सेशन लगा हुआ है आज का, जो कि दिख रहा होगा आपको थारो सक्सेस एकेडमी, ये जो चल रहे हैं, जहाँ पे क्लास आपका कंडक्ट कराए गए हैं, यहाँ चल रहे हैं थारो सक्सेस एकेडमी में क्लास चल रही है। प्लस में ये आज जो क्लास होने वाला है आपका, ये टोटली डिपेंड होने वाला है। और डिपेंड क्या बोले हम, टोटली जो क्लास है आपका मॉडल वर्ब का क्लास है। ये जो क्लास होने वाला है आपका मॉडल वर्ब का क्लास होने वाली है। अब देखो, जिस तरह से बात करते हैं मॉडल वर्ब का, अब मॉडल वर्ब में जो क्लास होगा, अब मॉडल वर्ब में जो क्लास होगा, हाँ मॉडल वर्ब में देखो, कमेंट देखने के लिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि इतना ज़्यादा सिस्टम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए देखेंगे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको ध्यान रखने की जरूरत है क्या चीज, कि मॉडल वर्ब एक वर्ब, जैसे हम कल वर्ब का पूरा टॉपिक को समझा दिए थे, कल वर्ब का पूरे जो टॉपिक होता है, वो सारे के सारे टॉपिक को हम कल आपको समझा दिया गया है। अब देखिए क्या होगा कि उसके आगे उसी में हम आपको एक पढ़ा चुके हैं क्या चीज का, मॉडल वर्ब का कॉन्सेप्ट, जो मॉडल वर्ब आता है। तो क्योंकि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इतना प्रॉपर ढंग से, इतना भयानक होने वाला है मॉडल वर्ब, आजकल क्वेश्चन इतना अच्छे अच्छे बनते हैं मॉडल वर्ब से कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इस मॉडल वर्ब को अगर बढ़िया से पढ़ लिया जाए तो हमारे एग्जाम में और बहुत सारे जो जितने भी सेक्शन होते हैं इंग्लिश का, बहुत सारा जगह पे आपको ये सब काम देने वाला है सब। सो इस वाले चीज को हमने क्या करता, ये वाले चीज को हमने क्या करें कि बिल्कुल प्रॉपर ढंग से हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। तो देखिए आपका जो टॉपिक लगाया हुआ है एक मॉडल वर्ब का टॉपिक है, और जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने देख चुके हैं, कल ही हम लोग देखे हुए हैं कि मॉडल वर्ब कितने होते हैं। मॉडल वर्ब टोटल हमारे पास अगर बात करें मॉडल वर्ब का, तो मॉडल वर्ब को दो पार्ट में हम कल बांट दिए थे। मॉडल वर्ब को कल दो पार्ट में हम बांट दिए थे। पहला जो पार्ट था वो कौन सा, सिंपल मॉडल वर्ब का था। पहला जो पार्ट था वो था सिंपल मॉडल वर्ब का था। और हम अगर बात करें दूसरा जो पार्ट था, एक सिंपल तो पहला था, दूसरा जो पार्ट था मार्जिनल मॉडल वर्ब का था। तो हम क्या करने वाले हैं कि सबको
हम सबको एक सिंपल था, सिंपल मॉडल वर्ब, सिंपल मॉडल वर्ब, ये दिख रहा है सिंपल मॉडल वर्ब। और दूसरा जो स्टार्ट होने वाला था ये पहला है, ये दूसरा जब स्टार्ट होने वाला है, दूसरा है आपका मार्जिनल मॉडल वर्ब, ये चले वाले हैं सेकंड आपका, ये सेकंड चलने वाले। तो आज जितने भी मॉडल वर्ब हैं उस सारे के सारे मॉडल वर्ब को आज हम एक क्लास या तो 2 क्लास, 1 से 2 क्लास के अंदर में हम लोग सब चीज को खत्म कर देंगे, सब चीज को प्रॉपर ढंग से हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो इस वाले को देखते हुए हमको क्या करना है कि ये देखिए आपके सामने चीजें दिए गए हैं। कैन, मॉडल वर्ब टोटल हमारे पास 13 होते हैं, तो जिसमें से पहला आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, वुड, शुड, और आगे नेक्स्ट है शुड तक हमने कर लिया। ये जो शुड है प्लस में हमको इसको साथ में लेके चलना होगा, ये जो है साथ में लेकर चलना होगा। ये है आपको शुड दिख रहा है, प्लस में शुड हो गया, नीड हो गया, डेयर टू, यूज टू, आउट टू। ये जितने भी मॉडल वर्ब हैं ये सारे के सारे जो 13 लोग हैं, ये 13 है, ये 13 मॉडल वर्ब है। ये 13 के 13 आपका एक मॉडल वर्ब है, ये 13 के 13 आपके मॉडल वर्ब हैं। अब ये जो मॉडल वर्ब है तो एक एक करके मॉडल वर्ब के बारे में हम लोग क्या करते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं फटाफट से। अब हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट पढ़ करके निकल लेते हैं। बातें ऐसे हैं क्योंकि अगर जो टाइम हम लोग वेस्ट करते चलें तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। अब क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे मॉडल ज्यादा हो रहा है क्या? अब यहां सब दिख रहा है क्या चीज, नीचे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल वर्ब, ये आपको दिख रहा होगा जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब का जनरल क्वालिटीज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडल वर्ब जो होते हैं उसका जनरल क्वालिटीज क्या होता है, वो किस प्रकार से काम करते हैं, क्या उसके इंट्रोडक्शन होते हैं, उसका बैकग्राउंड को समझेंगे। वो जो मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के एक बैकग्राउंड को समझना हम लोग को बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि मॉडल वर्ब है तो हमको पता ही नहीं रहेगा कि मॉडल वर्ब का यूजेस कहाँ होगा, मॉडल वर्ब क्या होता है, क्या होता है, मॉडल वर्ब कैसे होते हैं, है ना। ये तो हमने जान गया कि ये सब सारे मॉडल होते हैं, लेकिन इन लोग का कैसे कैसे यूजेस होते हैं, ये सारे के सारे चीजों का हमको क्या करना, प्रॉपर ढंग से लेकर के चलना होगा, देख करके चलना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो जनरल क्वालिटीज है ऑफ मॉडल वर्ब को, ये सबको हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मॉडल वर्ब कहना क्या चाहता है। पहला जो पॉइंट इसका क्या कहता है, ये मॉडल होता है ये ऑलवेज यूज्ड विथ मेन वर्ब, ये एक हेल्पिंग वर्ब की जैसा काम करता है। और इसका प्रयोग, इस मॉडल वर्ब का प्रयोग हम हमेशा किसके लिए करते हैं, मेन वर्ब के साथ यूज होता है। ये मॉडल वर्ब जो है हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होता है। कभी भी मॉडल वर्ब सेंटेंस में अकेला नहीं आते हैं, कभी भी मॉडल वर्ब जो है वो सेंटेंस में अकेला नहीं आते हैं, इस बात को ध्यान रखें। कभी भी मॉडल वर्ब सेंटेंस में अकेला नहीं आते हैं। जब भी आएंगे मॉडल वर्ब, जब भी अगर सेंटेंस में यूज होंगे तो वो यूज होंगे किसके साथ, ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब, वो हमेशा मेन वर्ब के साथ ही यूज्ड होंगे। अच्छा, ये दूसरा क्या बोलता है, नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब ये जो मॉडल वर्ब जितने हैं ये मॉडल वर्ब है, इसका कोई भी प्रकार के किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या चीज पे नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट के ऊपर। ये सब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट के ऊपर बात हम यहां पे करते हैं। ये सब्जेक्ट भी है, ऑब्लिक लगा करके हम लिख देते हैं यहां पे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। मतलब इसके कहने का मतलब है कि ये जो मॉडल वर्ब है ये सब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट को नहीं डालता है, कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, कोई इफेक्ट नहीं डालता है। जब ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इसके मतलब बात हो गया कोई लेन देन नहीं है सब्जेक्ट से इसका, और ऑब्जेक्ट से भी कोई लेन देन इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से है ही नहीं मॉडल का। बात आगे करते हैं कि जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं, ये जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं
इसमें क्या होता है कि यदि मॉडल को नेगेटिव सेंटेंस में बनाना होगा, यदि मॉडल वर्ब वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसको नेगेटिव बनाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, तो उसको हम ध्यान रखते हैं कि जब भी मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा ये मॉडल वर्ब के बाद, हमेशा ये मॉडल वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, नोट का यूज करते हैं। हमेशा मॉडल वर्ब के बाद हम नोट का यूज करते हैं। बातों को समझे, हमेशा मॉडल वर्ब के बाद हम ये क्या करते हैं, नोट का यूज करते हैं। अब ये जो मॉडल वर्ब प्लस नोट हो जाता है तो इसको बोलते हैं क्या चीज, नेगेटिव। इसको बोलते हैं नेगेटिव। कब, जब मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, नोट यूज करते हैं। उसके बाद हमारा जो बनता है तो वो, अगर मॉडल वर्ब के बाद, इफ मॉडल वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव नोट का यूज करते हैं तो हमारा वो सेंटेंस क्या बन जाता है, नेगेटिव कन्वे करेगा, वो हमेशा नेगेटिव बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या, इसमें और बातें रह गए, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा क्या इरेज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। थोड़ा इरेज कर लिया जाए। अब बातें समझिएगा, अब समझिएगा बात को। ये जो मॉडल वर्ब है, हमने समझा, ये जो मॉडल वर्ब है, हमने कहा क्या कि मॉडल वर्ब, यहां हमने कहा कि सर यदि मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, मॉडल है प्लस उसके बाद यदि नोट का प्रयोग होगा तो ये हमेशा जो काम करेगा, ये सेंटेंस निगेटिव बनेगा, ये सेंटेंस आपका निगेटिव बनेगा। इस बात को समझे हमने। जब ये बात को समझे तो एक और पॉइंट यहां बताता है कि यदि मॉडल का प्रयोग पहले हो जाए, ये बात होगा कि मॉडल का प्रयोग पहले हो जाए उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करें। मॉडल का यदि कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में मॉडल वर्ब का प्रयोग हम अगर पहले कर देते हैं, कोई भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब का प्रयोग हम पहले कर देते हैं तो पहले करने के बाद हम उसके बाद सब्जेक्ट को यूज करते हैं। मॉडल वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट यदि आएगा, देखो मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट उसके बाद, तो वो जो होता है ना, वो होता है आपका सेंटेंस बनता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है, वो बनता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। करेक्ट, ये बनता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद ये बात को दोनों को ध्यान रखना है, ये बात दोनों को ध्यान रखना है। अच्छा, मॉडल वर्ब एक्सुलरी एंड, करेक्ट, मॉडल एक्सुलरी वर्ब एंड प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब कैन बी यूज्ड टुगेदर। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो मॉडल वर्ब है, समझिएगा बातों को, ये जो मॉडल वर्ब है, एक मॉडल एक्सुलरी, एक प्राइमरी एक्सुलरी। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट करके जरूर बताएं। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जल्दी बताएं हमें। किसी को प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट करें। यदि समझ में आ रहा है या ना, समझ में आ रहा है या ना, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, क्योंकि प्रॉपर ढंग से हम भी यहाँ पे खोल करके रख लिए हैं, अपना मोबाइल में भी चला रहे हैं हम, इस वजह से इस चीज को अपना मोबाइल में भी चला रहे हैं कि ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहाँ पे बातें यहाँ रह गए कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब और प्राइमरी एक्सुलरी, मतलब प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब और मॉडल एक्सुलरी वर्ब दोनों जो हैं एक साथ कोई भी सेंटेंस में यूज हो सकते हैं या ना, तो हमने कहा कि दोनों क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। कभी भी दोनों एक सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। अब बात रह गई, ये सेंटेंस में यूज होंगे, कोई बात नहीं। मॉडल एक्सुलरी, मॉडल जो मॉडल वर्ब होता है, ऑलवेज टैक्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा मॉडल वर्ब होता है, बातों को समझिएगा, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब ये जो है ना, ये हमेशा, ये मॉडल वर्ब हमेशा क्या लेता है, वर्ब का एक होता है ना कि V1 प्लस नो, ये होता है 2 प्लस V1 लेता है। यदि कहा जाए कि ये 2 प्लस V1 करके यूज करा जाता है, एक V1 डायरेक्ट किया जाता है, तो कहने का मतलब ये है कि ये लेगा क्या, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, इसको बोलते हैं हम इन्फिनेटिव। 2 प्लस V1 को हम हमेशा इन्फिनेटिव के रूप में जानते हैं। अब ये जो होता है V1 जो होता है, इसको हम बोलते हैं बेयर, इसको बोलते हैं हम
बेयर। वेयर इन्फिनेटिव, इस बात को ध्यान रखें कि ये जो 2 + V1 है इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। अब ये जो V1 है उसको हम बोलते हैं हमेशा बेयर इन्फिनेटिव। इस बात को ध्यान रखें, जब भी कोई भी मॉडल वर्ब है, हमेशा याद रखें कि जब मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के बाद अगर किसी भी तरीका का कोई चीज यूज होगा, हमेशा याद रखें कि मॉडल वर्ब के बाद यदि कोई चीज का यूज होगा, कोई भी वर्ब आएगा तो वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, वो हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज करता है। जैसे आपको यहाँ पे लिखा गया है कि मॉडल वर्ब ऑलवेज टेक्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि V1। क्लियर, यानी कि V1 लिखा गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके अब एक एक मॉडल वर्ब को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए अब मॉडल वर्ब यहां से इसका मॉडल वर्ब का जितना भी बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को हमने समझ लिया, उस बैकग्राउंड को हमने समझ लिया। अब क्या करते हैं कि सबको इरेज कर लेते हैं। ओह सॉरी, अगर आपको इसमें से किसी भी चीजों को नोट करने का अगर मन करे तो आप नोट कर सकते हैं। यदि इसमें से किसी भी चीजों को यदि आप नोट करने का मन करे आपको तो नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम साइड में हो जा रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएं। थोड़ा आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं, या तो फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आई होप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम लोग इसको रब करते हैं और फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए कल से कुछ कम स्टूडेंट हैं हमारे पास, कल से कुछ कम स्टूडेंट हैं मेरे पास, कल से कुछ कम स्टूडेंट हैं हमारे पास। तो क्या किया जाए, अब हम लोग पढ़ना है क्या चीज के बारे में, कैन के बारे में। अब हम लोगों को पढ़ना है कैन के बारे में, कैन के बारे में पढ़ना है। अब सुनेंगे कैन के बारे में जितने बातें होते हैं स्टार्ट करते हैं हम लोग, जितना बात हो सकता है कैन के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब कैन हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं मॉडल वर्ब को। मॉडल वर्ब में फर्स्ट मॉडल वर्ब हमारे पास आया हुआ है कैन, ये इसका नंबर फर्स्ट है, कैन आ चुका है। अब देखेंगे कैन का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं, कहां कहां नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे हम कैन का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं और कहां कहां नहीं कर सकते हैं, कहां कहां कर सकते हैं, कहां कहां नहीं कर सकते हैं। तो सुनेंगे कैन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या होता है, कैन का बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। थोड़ा कैन के बैकग्राउंड ऐसा होता है ना कि अगर उसको बारे में समझ जाए थोड़ा, तो हमको पढ़ने में समझने में बिल्कुल ही आसानी होगी। कैसे कि ये जो कैन होता है ना, ये जब भी यूज होगा तो ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज होगा। बाबू सभी लोग समझे क्या होगा, ये जो कैन जो है ना, ये हमेशा जब भी यूज होगा तो ये प्रेजेंट फॉर्म में होगा, प्रेजेंट फॉर्म में होगा। ये कैन का प्रयोग हम हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में ही किया जाता है, बाकी इसका कहीं पे यूज नहीं होगा। ये कैन हमेशा प्रेजेंट में ही होता है। इसका हिंदी, कैन का हिंदी सकना होता है या फिर सकता होता है। इसका मतलब सकता या सकना होता है, सकना या सकता होता है। कैन का मतलब, कैन का हिंदी मीनिंग सकता या सकना होता है। हमेशा याद रखें इसके मीनिंग हिंदी क्या होते हैं, सकता या फिर सकता होता है, सकना होता है, इस बात को याद रखें। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बात हम करते हैं कि हमेशा प्रेजेंट में कैन यूज होगा और इसकी हिंदी मीनिंग ये होते हैं सकता या फिर सकना। अब बात करते हैं कि कैन का यूजेस कहां कहां होंगे, यूजेस कहां कहां होंगे कैन का। तो ये बातें हैं कि इसका यूज हम पहला यूजेस हम इसका कवर करने वाले हैं, एबिलिटी कॉमा कैपेसिटी कॉमा पावर। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। मतलब बात यहां पे हो गया कि पहला जो यूजेस होगा एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। मतलब इसका जो प्रयोग है, कैन का जो प्रयोग है वो क्या करने के लिए होता है, एबिलिटी को दर्शाने के लिए होता है। एक कैपेसिटी और एक पावर। कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है, क्षमता। हम बोल देते हैं यहां पे, इसका हिंदी लिख लो योग्यता, योग्यता को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट क्या होता है, क्षमता को शो करने के लिए।
शक्ति को दिखाने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं क्या चीज का, कैन का। पहला यूज में क्या है कि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर। पहला यूज में क्या है, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को शो करने के लिए हम जब भी यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं तो कैन का यूज करते हैं। सभी लोग ध्यान दें कि हम जब भी यूज करते हैं तो कैन का यूज करते हैं। बात यहां हो गया। अब इसका एग्जाम्पल धीरे धीरे लेके चलते हैं। यदि आप देखें तो एग्जाम्पल लेके धीरे धीरे चलते हैं। मतलब हमने कहा एबिलिटी मतलब योग्यता। आई कैन टीच इंग्लिश लैंग्वेज। हमने क्या कह दिया कि आई कैन टीच इंग्लिश लैंग्वेज। हमने कहा दिया आई कैन टीच इंग्लिश लैंग्वेज। मैं क्या करता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। मेरे पास क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। एक और चीजों को ले लें आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, एक बात यहां पे, आई कैन टीच इंग्लिश लैंग्वेज। मैं क्या कर सकता हूं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता हूं। अगर आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। ये क्या है, मैं किसी काम को करना, मैं किसी बॉक्स को, किसी डब्बा को क्या कर सकता हूं, उठा सकता हूं। तो मेरे पास क्या है, कैपेसिटी है, कैपेसिटी है, क्षमता है उठाने का। अरे हम क्या कर सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, तो वो बात क्या हो गया, एबिलिटी का हो गया। अच्छा पावर क्या होता है, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। तो यहां पे कर देंगे हम आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं, पीट सकता हूं, तो आई कैन बीट यू। क्लियर बात। ये चीजों को आप थोड़ा सा देखें, जल्दी से देखें, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा बैकग्राउंड इसका समझिए। कैन के बारे में पहला यूजेस को हमने बता दिया। आप जल्दी से देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए। हम आपको अपना मोबाइल में भी चेक कर ले रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम है तो जरूर बताएं। हम एक बार चेक करते हैं, किसी को प्रॉब्लम तो जरूर बताएं। हम एक बार चेक कर लेते हैं अपने में, वीडियो में किसी भी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम, प्रॉपर तो दिख रहा है, सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है। डोंट वरी, कल से और अच्छा कर देंगे हम, कल से बिल्कुल अच्छा कर देंगे, क्योंकि कल से और अच्छा कर दिया जाएगा। क्योंकि आज थोड़ा सा मोबाइल का प्रॉब्लम हुआ, मोबाइल अच्छा नहीं चल पाया, इस वजह से क्योंकि ये पोर्ट्रेट हुआ ही नहीं, ये मोबाइल पोर्ट्रेट हुआ ही नहीं। यदि पोर्ट्रेट हो जाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, जल्दी से थोड़ा सा इसको व्यू करें, आप जल्दी से देख लीजिए एक बार। देख लीजिए, इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उतरते हैं हम लोग जल्दी से रूल नंबर 2 पे। कह रहे हैं कि टू परमिट, या फिर 2 नंबर क्या करता है, टू परमिट या फिर टू अलाउ। यहां पे एक और कर सकते हैं, टू ऑर्डर, DER, ऑर्डर को भी दिखा सकते हैं आप। मतलब ये जो कैन है, ये कैन का हम यूज कर सकते हैं कहां, टू परमिट करने के लिए, अलाउ करने के लिए और एक ऑर्डर देने के लिए हम यूज कर सकते हैं। परमिट करने के लिए, अलाउ करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। यदि किसी को हम परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं, तो उस सेंस में हम यूज कर सकते हैं क्या चीज का, इस
परमिट का भी कैन का यूज कर सकते हैं, उस समय हम अलाउ का भी यूज कर सकते हैं, उस समय हम ऑर्डर का भी यूज कर सकते हैं, उस समय हम ऑर्डर का भी यूज कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसमें, हम किसी को परमिट कर रहे हैं, किसी ने क्या किया, किसी ने हमारे पास बहुत देर से काम किया, दिन भर मेरे लिए काम किया, तो अब उसको हम भेजना चाहते हैं, अब उसको हम भेजना चाहते हैं कि बेटा अब घर चल जाओ, ठीक है, अब तुम, या फिर घर मत जाओ, तो तुम थोड़ा सा क्या कर सकते हो, रेस्ट ले सकते हो। तो यू कैन टेक रेस्ट, हम यहाँ पे बोल सकते हैं परमिट कर रहे हैं, उसको अलाउ कर रहे हैं, यू कैन टेक सम रेस्ट। मतलब कहना क्या है कि आप अब तुम थोड़ा सा क्या कर सकते हो, रेस्ट ले सकते हो, मतलब परमिट किया, अलाउ। अब हम कर रहे हैं कि यू कैन गो नाउ, हमने क्या कहा, यू कैन गो नाउ, हमने आपको परमिशन दे दिया कि अब आप जा सकते हैं, हमने परमिशन दे दिया आपको, अब आप जा सकते हैं। तो हमने जब परमिशन दिया कि अब आप जा सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए कि अब आप जा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये परमिट हो गया। हमने कहा यू कैन टेक सम रेस्ट, हमने आपको अलाउ कर दिया कि थोड़ा सा आप रेस्ट ले सकते हैं। ऑर्डर दे रहे हैं, हम आपको ऑर्डर दिए, यू कैन नॉट पार्क योर, हमने कहा यू कैन नॉट पार्क, नो नॉट पार्क, पार्क योर कार हियर। हमने बताया, देखो हमने क्या कहा, यू कैन नॉट पार्क योर कार हियर, मतलब तुम अपना पार्क यहाँ पे, तुम अपना कार को यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते, आप अपने कार को आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, यू कैन टेक सम रेस्ट, अब आप अपना थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, मतलब परमिट भी कर दिया, अलाउ भी कर दिया, और ऑर्डर भी कर दिया। जल्दी से देख लेंगे थोड़ा थोड़ा आप लोग, जल्दी से आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, सब लोग समझ लेंगे, जल्दी फटाफट, जल्दी थोड़ा देख लें, थोड़ा सा आप स्कैन कर लें अपने आप को, थोड़ा सा देखें क्या आपको चीजें समझ में, यदि चीजें समझ में आ गई होंगी तो आप जल्दी से यस करेंगे, हम आपका कमेंट को देख रहे हैं, हम आपके कमेंट को देख रहे हैं, किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी। मेरा आप लोगों का क्लास भी यहाँ पे चल रहा है। प्रॉपर देखिए, प्रॉपर अगर दिख नहीं रहा होगा, सबसे पहला बात, यदि प्रॉपर आपको दिख नहीं रहा होगा, यदि आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा तो आप मेरे बातों को सुन करके लिख लें। अगर आपको प्रॉपर रूप से यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, एकदम छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो आप क्या करें, क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, तो आप लोग क्या करें कि आप लोग मेरे बोलने पे, आप लोग मेरे बोलने का जो क्राइटेरिया है, जो बोल रहे हैं हम, उस चीजों को पकड़ें आप कि हम क्या बोल रहे हैं, तो उस बोल करके जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं हम, उसको आप नोट डाउन करते चले अपनी नोटबुक में। इस बात को समझें आप, क्योंकि धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा मेरे तरफ से। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप जल्दी से ले लें। क्लियर? आज स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं, अब थोड़ा आगे चलते हैं। आई नो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर रूप से दिख नहीं रहा है हमें लगता है, तो डोंट वरी, कल इस सेशन को और अच्छे तरीका से कर दिया जाएगा। कल से बेहतरीन आज बनाया गया है, कल से बेहतरीन इस सेशन को आज बनाया गया है, और आज से बेहतरीन फिर कल बनाया जाएगा, कुछ ना कुछ नया ही किया जाएगा। डोंट वरी एवरीवन। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग क्या किए, अब थोड़ा सा देखना स्टार्ट करते हैं। अब देख लो यहाँ पे दिया क्या है, क्या चीज, कि थर्ड नंबर, 2 नंबर को हमने देख लिया, 2 नंबर को हमने देख लिया। क्या हो गया, माइक नहीं आ रहा है, आवाज नहीं है क्या, क्या आवाज नहीं है, सब लोग देखेंगे, आवाज नहीं है, सब लोग देखेंगे, आपको वॉइस क्लियर जा रही है क्या,
सभी लोग बताएं, आपका वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है क्या? अरे जवाब दीजिए यस या नो। हमारे पास तो क्लियर आ रहा है। अरे जवाब दीजिए यस या नो। हमारे पास तो क्लियर आ रहा है। यहाँ तो क्लियर है सबका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा ऊपर वाला माइक का थोड़ा सा बैटरी लो है क्या, थोड़ा देख लिया जाए। हेलो 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 हेलो। तो यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे जो बातें हो रही हैं टू परमिट या अलाउ, ये तो हमने कर लिया। अब बात रह गया क्या चीज का, पॉसिबिलिटी का। अब पॉसिबिलिटी का और इम्पॉसिबिलिटी का, मतलब पॉसिबिलिटी का बात कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो हमने क्या किया, इस संभावना मतलब पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना को दर्शाने के लिए, अब ये इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है असंभावना। ये जो कहता है ना कि संभावना तथा असंभावना को शो करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल में बोल सकते हैं क्या चीज, कि घटनाएं कभी भी कहीं भी घट सकती हैं। एक्सीडेंट एक्सीडेंट हमने कहा एक्सीडेंट कैन हैपन accident can happen anywhere, मतलब एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लिख सकते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, कि एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी हो सकता है। इम्पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं कि द न्यूज कैन बी ट्रू या फिर कांट बी ट्रू, द न्यूज कैन बी ट्रू, मतलब कहा जा रहा है कि ये जो न्यूज है वो पॉसिबिलिटी है कि ये न्यूज सही भी हो सकता है, ये न्यूज सही भी हो सकता है। तो ये चीज को दर्शाने के लिए, मतलब पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, इम्पॉसिबिलिटी का असंभावना को शो करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं कैन का। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको दर्शाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अच्छा अब बात रह गया, हाँ, पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हाँ, तो इंटेरोगेटिव और इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। हाँ चलो अब ध्यान रखिए, अब ध्यान दीजिए, पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब इंटेरोगेटिव मतलब कौन, प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, ध्यान रखेंगे, सुनेंगे प्यार से, ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग सुनेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में संभावना को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में संभावना को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कैन का। हमेशा ध्यान रखें कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं कैन का। जैसे अ ब्लाइंड मैन कैन, अ ब्लाइंड मैन कैन बी सीन, कि एक देख सकता है, कैन बी सी, अ ब्लाइंड मैन कैन सी, अ ब्लाइंड मैन कैन सी, क्या बूढ़े व्यक्ति देख सकता है, या फिर बोल सकते हैं ये गलत हो रहा है ना, गलत हो रहा है, नो,
सेंटेंस इज रॉन्ग। कैन अ blind man see? कैन अ ब्लाइंड मैन सी? क्या बूढ़ा व्यक्ति देख सकता है? तो ये भी बात हो रहा है कि पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये बताया जा रहा है। एक चीज और इसमें एक चीज और बोल सकते हैं, कैन दिस मैन बी, कैन दिस मैन बी अ thief? अ thief मतलब कैन दिस मैन बी thief, बी अ thief, यानी कि पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब बता रहे हैं क्या चीज कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, क्या चीज का? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं क्या चीज का? कैन का यूज करते हैं। जैसे कैन अ ब्लाइंड मैन सी? क्या एक बूढ़ा व्यक्ति देख सकता है? तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी है। कब का पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी, हाँ देख सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, लेकिन कब का है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इसीलिए हम यहां पे कैन का यूज किए, कैन का। कैन दिस मैन बी अ thief? यहां पे बात हो रहा है, देखो, लेकिन इसमें कैन आगे हो रहा है, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लग रहा है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे कैन यूज हो रहा है एज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसलिए मॉडल के अंदर में यहां पे कैन का यूज हम नहीं कर रहे हैं। अरे यहां पे प्रश्नवाचक जो सिंबल है प्रश्नवाचक चिन्ह का, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं कर रहे हैं। कैन दिस मैन बी अ thief? क्या एक व्यक्ति, क्या एक यह व्यक्ति चोर हो सकता है? क्या यह व्यक्ति चोर हो सकता है? तो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, ये हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। तो ये बात हो गई। तो आज हमारा लगता है कि हमारा कैन खत्म हो गया है, और कैन का ऊपर में बैकग्राउंड, मॉडल का बैकग्राउंड, प्लस में कैन के बैकग्राउंड, प्लस में कैन का सारे के सारे यूजेस को हमने क्या कर लिया? कवर कर लिया, टोटली कवर कर लिया। सो आज हम क्या करते हैं कि इतना ही तो छोड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है देखने के बाद कि आज आप लोगों का थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आज थोड़ी आप लोगों का प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। क्योंकि आज आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, देखिए हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं यहीं तक। आज हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं यहीं तक। तब तक हम लोग कल फिर से स्टार्ट करेंगे क्या चीज को? कुड को स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग कुड से स्टार्ट करेंगे और कुड से लेकर के चलेंगे। कल देखते हैं जितने भी प्रॉब्लम आज का है, उस प्रॉब्लम को हम लोग ठीक करा रहे हैं आज, और उसके बाद इस प्रॉब्लम को हमने आज ठीक करा लेता हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे, कल से फिर से सेशन 6 बजे ही स्टार्ट होगा। बट देखिए बहुत ही कम स्टूडेंट लोग आ पा रहे हैं, आप लोगों के डिमांड के बाद ही हमने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया और इस चीज को हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। अगर यदि आप लोग 6 बजे नहीं आ पा रहे हैं तो फिर कैसे होगा? अगर आप लोग डिमांड करते हैं कि इस क्लास चाहिए और आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो उसमें फिर बहुत ही गंदी बात है ये सब चीजें, है ना। तो आप लोग से निवेदन है कि सभी लोग क्या करें कि क्लास टाइम पे अटेंड करें, और अटेंड करने के बाद क्लास जब सेशन खत्म होते हैं तभी जाएं, ठीक है। तब तक करते हैं ऐसे, आज का सेशन यहीं तक एंड करते हैं। कैन को हम लोग पढ़े, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कुड को। तब तक जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए सभी लोग, खिलखिलाते रहिए, है ना। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे, लेकिन लाइव आना ना भूलें आप लोग भी, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा चीजों हम पढ़ाने वाले हैं एक एक प्रॉपर ढंग से। कल से और प्रॉब्लम को ठीक कर